हेलो गुड इवनिंग बच्चों। तो कैसे हो आप लोग। मैं आपका दोस्त आलोक और आज हम लोग मिल रहे हैं एक नए वीडियो लेक्चर टॉपिक के साथ। आज का जो टॉपिक होने वाला है दोस्तों, तो मैंने आप लोगों को बोल रखा था कि एसजीपीजीआई और जिम्स ओटी टेक्नीशियन के एग्ज़ाम जो हैं अपने पास आ रहे हैं। तो कई बच्चों का ये कहना भी था कि सर जो है हमें एमसीक्यू जो है प्रैक्टिस में वो लानी चाहिए, और क्योंकि समय बहुत कम है तो इसलिए आज से जितने भी लगभग क्लासेस रहेंगी उसमें बहुत कम ही हम लोग थ्योरी क्लासेस करेंगे। बाकी सब एमसीक्यू हर एक चैप्टर से हर एक जो टॉपिक से हम लोग करेंगे, चाहे वो एनाटॉमी फिजियो हो, चाहे वो अपने सर्जरी हो, चाहे वो अपना कोई भी बॉडी का सिस्टम हो, या कोई भी एनेस्थीसिया से रिलेटेड क्वेश्चन हो, वो हम लोग सॉल्व करेंगे। क्योंकि आप सभी जानते हो जो एसजीपीजीआई है और जिम्स है, इसमें जो है वो अपने एनेस्थीसिया से ज़्यादा जो है सर्जिकल एस्पेक्ट से जो है वो क्वेश्चन करते हैं। इसलिए इसमें सारे ही क्वेश्चन जो है होंगे। और आपसे मैं एक सपोर्ट चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को लाइक करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए जो है और इफ़ेक्टिव तरीके से और एनर्जेटिक होके जो है हम वीडियो बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आई होप आप लोग का जो तैयारी चल रहा होगा बहुत ही बेस्ट चल रहा होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का, थोरेसिक सर्जरी mainly इन्वॉल्व। तो थोरेसिक सर्जरी ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें हमारा जो चेस्ट से रिलेटेड जो ऑर्गन्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं थोरेसिक सर्जरी में। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। द मोस्ट कॉमन इंसिजन यूज्ड इन लंग सर्जरी। तो इसमें हम थोरैकोटॉमी इंसिजन जो है वो बहुत ही कॉमनली जो है हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं। अब थोरैकोटॉमी क्या है, तो थोरैकोटॉमी का जो मतलब है वो है ओपनिंग ऑफ चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी को हम ओपन करेंगे तो क्या हमारा लंग्स मिलेगा, हमारा हार्ट मिलेगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, लंग सर्जरी जो है वो परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ वन लोब ऑफ लंग इज कॉल्ड। आप सबको पता है कि लंग जो है हमारा कई लोब से मिलकर बना हुआ है। तो क्या हम न्यूमेक्टमी बोलेंगे? नहीं, न्यूमेक्टमी यानी टोटल लंग रिमूवल हो जाएगा। सेगमेंटमी मतलब किसी एक खास सेगमेंट की बात की जा रही है। और ट्रैकियोस्टमी तो ट्रैकिया में जो है हम स्टोमा क्रिएट कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा लोबेक्टमी। लोबेक्टमी में हम क्या करते हैं, लंग्स के लोब को हम क्या करते हैं, सर्जिकली रिमूव करते हैं। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ इंटायर लंग। अभी इसका आंसर मैंने किया था आपको, ये आपका न्यूमेक्टमी हो जाएगा। न्यूमेक्टमी में हम पूरे लंग्स को जो है हम रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सर्जिकल रिमूवल ऑफ लंग सेगमेंट। लंग के एक सेगमेंट को, तो इसका भी आंसर आप कर चुके हो, सेगमेंटोमी उसको बोलते हैं। इसमें लंग्स के हम सेगमेंट को रिमूव करते हैं, सर्जिकली रिमूव करते हैं। नेक्स्ट है वार्ड्स क्या है, तो वार्ड्स स्टैंड फॉर वीडियो असिस्टेड थोरैसिक सर्जरी। वीडियो असिस्टेड थोरैसिक सर्जरी ये एक मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी के अंदर आता है, जिसमें हम क्या करते हैं, विस्टेड जो है थोरैसिक सर्जरी प्लान करते हैं। नेक्स्ट है वास्ट इज कंसीडर्ड मिनिमल इन्वेसिव थोरैसिक सर्जरी में हम इसे कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट है ट्रेकियोस्टमी इज, तो मैंने आपको बताया था सर्जिकल ओपनिंग इन ट्रैकिया। रिमूवल ऑफ ट्रैकिया नहीं होगा, क्लोजर ऑफ एयरवे नहीं होगा, लंग्स बायोप्सी नहीं होगा, तो सर्जिकल ओपनिंग इन ट्रैकिया इट्स कॉल्ड ट्रैकियोस्टमी। नेक्स्ट है द मेन इंडिकेशन ऑफ ट्रैकियोस्टमी। कब हम जो है ट्रैकियोस्टमी प्लान करेंगे, किडनी फेलियर हो नहीं, लीवर डिजीज हो नहीं भैया, फ्रैक्चर हो तब भी नहीं, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है तो हम क्या करेंगे, ट्रैकियोस्टमी जो है वो करेंगे। नेक्स्ट है चेस्ट ट्यूब इंसर्शन इज कॉमनली परफॉर्म्ड इन। तो चेस्ट ट्यूब इंसर्शन हम कब परफॉर्म करेंगे, हाइपरटेंशन होगा तब नहीं, डायबिटीज होगा तब नहीं, कैटरेक्ट में भी नहीं करेंगे, तो न्यूमोथैरेक्स जो होगा तब हम प्लान करेंगे। नेक्स्ट है न्यूमोथैरेक्स का मतलब क्या होता है, तो फ्लूइड इन प्लूरल कैविटी नहीं, ब्लड इन प्लूरल कैविटी नहीं, पस इन प्लूरल कैविटी नहीं, एयर इन प्लूरल कैविटी। नेक्स्ट है हीमोथोरेक्स का मीन्स एयर इन प्लूरल कैविटी नहीं, फ्लूइड इन एल्विलाई नहीं, म्यूकस इन ब्रोंकाई नहीं, ब्लड इन प्लूरल कैविटी। नेक्स्ट वन इज प्लूरल इफ्यूजन क्या है, तो एक्युमुलेशन ऑफ एयर नहीं, फ्लूइड एक्युमुलेशन इन प्लूरल कैविटी, ट्यूमर फॉर्मेशन नहीं, लंग कोलैप्स नहीं, फ्लूइड एक्युमुलेशन इन प्लूरल कैविटी। नेक्स्ट है द इंस्ट्रूमेंट यूज टू विजुअलाइज ब्रोंकाई। तो इसमें हम ब्रोंकोस्कोप जो है यूज करते हैं। ब्रोंको मीन्स
ब्रोंकाई और स्कोप मतलब विजुअलाइजेशन के लिए जो हम यूज कर रहे हैं, तो ब्रोंकोस्कोप का हम यूज करते हैं ब्रोंकाई के विजुअलाइजेशन के लिए। नेक्स्ट है ब्रोंकोस्कोपी इज यूजफुल फॉर, ब्रोंकोस्कोपी किसके लिए यूजफुल है? एयरवे एग्जामिनेशन, गुड, बिल्कुल ब्रोंकोस्कोपी इसके लिए करते हैं। फॉरेन बॉडी रिमूवल, इसके लिए ब्रोंकोस्कोपी का यूज करते हैं। और बायोप्सी कलेक्शन के लिए भी हम ब्रोंकोस्कोपी का यूज करते हैं। तो हमें जो ये आंसर मिला वो क्या है? ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट है वन लंग वेंटिलेशन इज कॉमनली यूज ड्यूरिंग, वन लंग को कब वेंटिलेट करते हैं? ब्रेन सर्जरी में नहीं भैया, थोरेसिक सर्जरी में, आई सर्जरी में नहीं, किडनी सर्जरी में नहीं, तो थोरेसिक सर्जरी में हम वन लंग को वेंटिलेट करेंगे। वन लंग वेंटिलेशन इज अचीव्ड यूजिंग, अब वन लंग को वेंटिलेट करने के लिए हम कौन से इक्विपमेंट का यूज करेंगे? फॉलिक कैथेटर का नहीं, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब का नहीं, एलएमए का नहीं, तो हम डबल ल्यूमेन ट्यूब का यूज करेंगे। ठीक है, डबल ल्यूमेन ट्यूब का यूज करेंगे, डीएलटी भी बोलते हैं, डबल ल्यूमेन ट्यूब। नेक्स्ट है डबल ल्यूमेन ट्यूब अलाउ, क्या अलाउ करता है? तो वेंटिलेशन ऑफ बोथ लंग टुगेदर ओनली, इंडिपेंडेंट लंग वेंटिलेशन, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, यूरिन ड्रेनेज, तो यूरिन ड्रेनेज नहीं करता है, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग नहीं करता है, वेंटिलेशन ऑफ बोथ लंग नहीं करता है, इंडिपेंडेंट लंग को वेंटिलेट करता है। नेक्स्ट है मिडेस्टिनम कंटेन किडनी नहीं, लीवर ओनली नहीं, पैनक्रियाज ओनली नहीं, हार्ट एंड मेजर ब्लड वेसल्स। नेक्स्ट है प्लूरेक्टमी मीन्स, तो इसका मतलब हो जाएगा रिमूवल ऑफ प्लूरा, रिमूवल ऑफ ट्रैकिया नहीं होगा, रिमूवल ऑफ ब्रोंकाई नहीं होगा, रिमूवल ऑफ डायफ्राम नहीं होगा। नेक्स्ट लंग बायोप्सी इज परफॉर्म टू ड्रेनेज, लंग बायोप्सी इज परफॉर्म टू डायग्नोस, किसको डायग्नोस करने के लिए हम लंग्स की बायोप्सी करते हैं? पल्मोनरी डिजीजेज, बिल्कुल पल्मोनरी डिजीजेज को हम क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए हम लंग बायोप्सी करते हैं, ना कि रीनल डिजीज, ना कि फ्रैक्चर, ना कि हाइपरटेंशन। नेक्स्ट है एटेलेक्टेसिस मीन्स लंग एक्सपेंशन नहीं, फ्लूइड एक्युमुलेशन नहीं, एयरवे इन्फेक्शन नहीं, तो लंग कोलैप्स मतलब होता है एटेलेक्टेसिस। नेक्स्ट है चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम हेल्प्स, तो जो चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम जो हम लगाते हैं वो क्या हेल्प करता है? तो रिमूव एयर एंड फ्लूइड फ्रॉम प्लूरल कैविटी, बिल्कुल, ना कि ये ब्लड शुगर को इंक्रीज करने का काम करता है, ना ही ये यूरिन आउटपुट को रिड्यूस करता है, और ना ही बीपी को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट है अपना द अंडर वाटर सील ड्रेन प्रिवेंट, तो ये क्या चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए होता है? ब्लड लॉस को नहीं, हाइपरटेंशन को नहीं, इन्फेक्शन को नहीं, बैक फ्लो ऑफ एयर इनटू प्लूरल कैविटी। नेक्स्ट है ऑक्सीजन सेचुरेशन इज मॉनिटर यूजिंग ईसीजी, पल्स ऑक्सीमीटर, एस्पायरोमीटर और डिफिब्रिलेटर, तो ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है मॉनिटर करने के लिए हम पल्स ऑक्सीमीटर का यूज करते हैं, ना ही ईसीजी का, ना ही एस्पायरोमीटर का, और ना ही अपने डिफिब्रिलेटर का। एस्पायरोमीटर हम यूज करते हैं लंग के फंक्शन को टेस्ट करने के लिए, लंग्स फंक्शन को जो है टेस्ट करने के लिए, या रेस्पिरेटरी फंक्शन टेस्ट, जिसको हम पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कैप्नोग्राफी मेजर्स, कैप्नोग्राफी जो है वो क्या मेजर करता है? ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बिल्कुल नहीं, ब्लड ग्लूकोज नहीं, हीमोग्लोबिन लेवल नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन मेजर करते हैं। नेक्स्ट कॉमन पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन आफ्टर थोरेसिक सर्जरी, तो अगर पेशेंट में थोरेसिक सर्जरी हुई है तो पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन क्या बहुत कॉमनली देखने को मिल सकता है? डायबिटीज देखने को मिल सकता है, कैटरेक्ट नहीं, नेफ्राइटिस नहीं, एटेलेक्टेसिस देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है इंसेंटिव स्पायरोमेट्री इज यूज्ड पोस्ट ऑपरेटिवली टू इंक्रीज बीपी नहीं, रिड्यूस ग्लूकोज नहीं, स्टॉप ब्लीडिंग नहीं। मैंने आपको बतलाया अभी कि स्पायरोमेट्री का यूज हम करते हैं पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के लिए, तो ये प्रिवेंट करेगा लंग्स को कोलैप्स करने के लिए, है ना, लंग्स को ये कोलैप्स नहीं होने देगा। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सर्जरीज कॉमनली रिक्वायर पोस्ट ऑपरेटिव केयर इन, रेस्पिरेटरी सर्जरी जो होते हैं उनको जो पोस्ट ऑपरेटिव केयर दिया जाता है वो हम कहाँ देते हैं? ओपीडी में देंगे? बिल्कुल नहीं,
वार्ड में देंगे नहीं, लेबोरेटरी में देंगे नहीं। वार्ड में आपका PACU भी आ जाएगा, पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट भी आ जाएगा, तो हम देंगे ये ICU में। ठीक है, रेस्पिरेटरी सर्जरी के बाद जो पोस्ट ऑपरेटिव केयर देंगे वो हम ICU में देंगे, इंटेंसिव केयर यूनिट में देंगे। नेक्स्ट है न्यूरो सर्जरी डील विद सर्जरी ऑफ, ये तो बहुत ही आसान जो क्वेश्चन है, और ये हार्ट से रिलेटेड नहीं, ब्रेन और नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, बिल्कुल जी, और लंग्स से नहीं, किडनी से नहीं। क्रेनियोटमी ये पूछा जा सकता है, क्रेनियोटमी मीन्स रिमूवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, बिल्कुल नहीं। सर्जिकल ओपनिंग ऑफ स्कल, रिमूवल ऑफ ब्रेन ट्यूमर ओनली, नहीं। ओपनिंग ऑफ चेस्ट कैविटी, नहीं। ओपनिंग ऑफ स्कल इज क्रेनियोटमी, स्कल को हम क्या बोलते हैं, क्रेनियम। ठीक है, नेक्स्ट है द मेम्ब्रेन कवरिंग द ब्रेन इज कॉल्ड प्लूरा, बिल्कुल नहीं। पेरिटोनियम नहीं, एंडोकार्डियम नहीं, मेनिंजेज। ठीक है, मेनिंजेज बना होता है किससे, DAP, ड्यूरामेटर, अरेकेनोइड और पेयामेटर। ठीक है, नेक्स्ट है द आउटर मोस्ट मेनिंजेज लेयर। अब यहाँ आउटर मोस्ट की बात की जाती है, तो मैंने लिखा था DAP, सबसे आउटर होगा ड्यूरामेटर, मिडिल में होगा आपका अरेकेनोइड और सबसे लास्ट मतलब सबसे इनर होगा इनर लेयर जो ब्रेन से एसोसिएटेड होगा, एसोसिएटेड विथ ब्रेन इज पियामेटर, तो आउटर मोस्ट हो जाएगा आपका ड्यूरामेटर, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है CSF स्टैंड्स फॉर, ये भी आसान है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, आंसर नंबर C, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज कॉल्ड CSF। नेक्स्ट CSF mainly फंक्शन 2, इसका फंक्शन क्या होता है, डाइजेस्ट प्रोटीन्स, बिल्कुल नहीं। प्रोड्यूस RCB, नहीं। और इंक्रीज BP, बिल्कुल नहीं। तो ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को। इसमें जो CSF जो फ्लूइड होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है, इसमें बहुत सारे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट है इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर इज एब्रीवेटेड एज, तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर को हम कैसे इंडिकेट करेंगे, ICP, इंट्राक्रेनियल प्रेशर, इसका एब्रीविएशन हो जाएगा ये। नेक्स्ट है नॉर्मल इंट्राक्रेनियल प्रेशर अप्रोक्सीमेटली, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा चुका है, पूछा जा सकता भी है। तो नॉर्मल जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर आपको देखने को मिलता है वो 5 to 15 mmHg देखने को मिलता है। नेक्स्ट है ग्लासगो कोमा स्केल, इस पे वीडियो भी अपन कर चुके हैं। तो ग्लासगो कोमा स्केल माइनली क्या एसेस करता है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, कोई भी पेशेंट जो है वो कॉन्शियस है कि नहीं, ये हम ग्लासगो कोमा स्केल से देख सकते हैं, ना कि किडनी फंक्शन, ना कि कार्डियक फंक्शन, ना कि लीवर फंक्शन। नेक्स्ट वन इज द मैक्सिमम स्कोर ऑफ ग्लासगो कोमा स्केल इज 15 और मिनिमम, तो आप याद रखिएगा मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम इज 15 और मिनिमम इज 3। ठीक है, नेक्स्ट है बर होल सर्जरी इज कॉमनली परफॉर्म टू रिलीव रिमूव किडनी स्टोन, बिल्कुल नहीं। ओपन थॉरेक्स, नहीं। ट्रीट फ्रैक्चर ओनली, नहीं। रिलीव इंट्राक्रेनियल प्रेशर, इंट्राक्रेनियल प्रेशर को रिलीव करने के लिए हम क्या करते हैं, बर होल सर्जरी जो है वो प्लान करते हैं। नेक्स्ट है लैमिनेक्टमी इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ लैमिना, लैमिना प्रोपिया जो आपके वर्टिब्रल कॉलम में होता है, लैमिना प्रोपिया, तो इसी से वर्ड बना है लैमिनेक्टमी। एक्टमी मतलब रिमूवल, तो किसका रिमूवल हो जाएगा इसमें, लैमिना का। तो स्कल बोन को रिमूव करेगा, नहीं। रिब को, नहीं। फीमर को, नहीं। तो वर्टिब्रल लैमिना जिसको बोलते हैं हम लैमिना प्रोपिया, इसको जो है हम रिमूव करेंगे किस प्रोसीजर के थ्रू, लैमिनेक्टमी के थ्रू। नेक्स्ट है हाइड्रोसिफेलस, हाइड्रो मतलब पानी, सिफेलस मतलब जो आपका ब्रेन है ना। तो फ्लूइड एक्मुलेशन इन लंग्स, बिल्कुल नहीं। एक्सेस CSF इन ब्रेन वेंट्रिकल्स, बिल्कुल, ये हाइड्रोसिफेलस
कर सकता है। नेक्स्ट है ब्रेन इन ब्लड इन प्लूरा, बिल्कुल नहीं। और एयर इन क्रेनियल कैविटी, नहीं। हाइड्रो मतलब पानी, तो पानी का एयर से कोई लेना देना नहीं है। सिफेलस मतलब ब्रेन, तो इधर लंग से कोई लेना देना नहीं है, प्लूरा से कुछ लेना देना नहीं है। तो सीधा आंसर आप जो है क्वेश्चन को डिकोड करो और तब आंसर को टिक करो, ठीक है, स्मार्टली। नेक्स्ट है वीपी शंट। तो वीपी शंट स्टैंड्स फॉर, ये किसके लिए होता है? तो ये होता है वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट, वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट। और इसका यूज किस में किया जाता है? तो जब पेशेंट में हाइड्रोसिफलस डेवलप होता है, हाइड्रोसिफलस डेवलप होता है तो उसको ड्रेन आउट करने के लिए, ड्रेन आउट करने के लिए हम जो है वीपी शंट का उपयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वीपी शंट इज यूज टू ट्रीट, तो इसमें आप इजीली आंसर कर सकते हो, हाइड्रोसिफलस। नेक्स्ट है मेनिंजाइटिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ, तो मेनिंजाइटिस मेनिंजेज, तो मेनिंजेज स्टैंड्स फॉर मेनिंजाइटिस, सॉरी, मेनिंजाइटिस यानी इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजेज, क्या होगा? इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजेज, जो डैप मैंने बतलाया था इसमें इन्फ्लामेशन हो जाना, ठीक है, इन्फेक्शन की वजह से, तो उसको हम बोलेंगे मेनिंजाइटिस। नेक्स्ट है ईईजी रिकॉर्ड्स, तो इसका मतलब होता है इलेक्ट्रो इनसिफेलो, मैंने आपको बताया सिफेलो ब्रेन के लिए वर्ड यूज करते हैं, इनसिफेलोग्राम, तो ये यूज करते हैं किसके लिए? हार्ट की एक्टिविटी के लिए नहीं, ब्रेन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, मसल एक्टिविटी नहीं, रेस्पिरेटरी मूवमेंट नहीं, तो ब्रेन के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रीड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं? ईईजी इलेक्ट्रोइंसिफेलोग्राम जो है यूज करते हैं। नेक्स्ट है द इंस्ट्रूमेंट यूज टू रिमूव बोन ड्यूरिंग क्रेनियोटमी, तो इसमें हम रोंग्योर जो है यूज करते हैं, रिट्रैक्टर नहीं है, स्काल्पेल नहीं, नीडल होल्डर नहीं, रोंग्योर जो है यूज करते हैं। नेक्स्ट है कसिंग ट्रायड इंक्लूड, कसिंग ट्रायड में क्या क्या इंक्लूड होता है? तो इसमें जो है हमारा ब्रेडिकार्डिया, हाइपरटेंशन और इरेगुलर रेस्पिरेशन जो है इन्वॉल्व होता है, ये तीनों इन्वॉल्व नहीं होते, आप याद रखिएगा। ठीक है, CBHR। नेक्स्ट है ब्रेन हर्निएशन अकर्स ड्यू टू, ब्रेन हर्निएशन किसके वजह से जो है वो होगा? लो इंट्राक्रेनियल प्रेशर, हाइपोग्लाइसेमिया, रेनल फेलियर, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ेगा उसके वजह से ब्रेन हर्निएशन जो है वो होगा, लो इंट्राक्रेनियल प्रेशर की वजह से नहीं होगा, है ना, हाई इंट्राक्रेनियल प्रेशर की वजह से ब्रेन हर्निएशन देखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, आगे फिर हम लोग जो है वो 50 क्वेश्चन, आज जो था वो 50 क्वेश्चन का कलेक्शन आपने देखा, आगे जो है हम लोग फिर 50 क्वेश्चन का जो है कलेक्शन लाएंगे, और आप लोग जो है लगातार तैयारी करते रहिए। फिर भी आप लोग का कोई डाउट रहता है, इसमें से ऐसा लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक है जो कराना चाहिए, तो मैं प्रयास कर सकता हूँ कि इस MCQs के साथ आपको जो है अलग से टॉपिक भी हम करा पाएँ। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, और आप जो है अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखें, हमसे जो भी सहयोग बन पड़ेगा हम जो है आपको यथासंभव प्राप्त कराने का प्रयास करेंगे। आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जितने भी दोस्त आपके हमारे दोस्त भी, क्योंकि मैं भी इसी फील्ड से बिलोंग करता हूँ, जितने भी हमारे दोस्त OT के किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे एम्स, चाहे SGPGI, चाहे जेम्स, चाहे KGMU, चाहे DSSB, चाहे BTSC, चाहे अदर कोई भी ESI का एग्ज़ाम हो गया, चाहे जिपमर का एग्ज़ाम हो गया, जो भी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो बेझिझक आप इन सारे सिलेबस को, इन सारे वीडियोज़ को देखो, पढ़ो, समझो, क्वेश्चन को पहले डिकोड करना सीखो। क्वेश्चन एक बार डिकोड होना शुरू हो जाएगा, आप इजी तरीके से जो है आंसर को प्राप्त कर पाओगे, ठीक है। हेजिटेट नहीं होना है क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपको एग्जाम पीरियड में भी, और ना ही ज़्यादा खुश होना है। जैसे आपने पहला दूसरा क्वेश्चन देख लिया, अरे बहुत ईजी है मैं तो कर दूंगा,
और आप उसी मोटिवेशन में जो है बह गए, और इससे क्या हो जाता है कि आपका नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा हो जाता है और पॉजिटिव मार्क्स जो है आप जो है अचीव नहीं कर पाते हो, और थोड़े बहुत रैंक से हर बार आप रह जाते हो। तो इसका सबसे बड़ा यही कारण है। आई होप कि आप लोग जो है हमारे कहे गए बातों पे ध्यान दोगे और आप अपने तैयारी को बहुत ही दृढ़ निश्चय से जो है करोगे। अभी बहुत कम समय बचा हुआ है दोस्तों, तो इसके लिए डिमोटिवेट नहीं होना है। जितनी भी तैयारी है उस तैयारी को आप जो है अपना अस्त्र शस्त्र बना के एग्जाम में उतरो। यथा शीघ्र जो है आपको सफलता मिलेगी, ये मेरा दावा है, ये मेरा वादा है। और हमें आपसे बस यही चाहिए, आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स में, जिस भी ग्रुप्स में आप जुड़े हुए हैं, अपने दोस्तों के पास जो है ये वीडियो पहुंचाइए, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक आप अपना ख्याल रखें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। मैं आपका दोस्त आलोक, मिलते हैं फिर नए वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।